मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, ग्वालियर के आसपास मुरैना है एक, ठीक है। वहाँ से ये फीमेल मेरे को बार बार अपनी स्टोरी भेज रही है कि ये आप मेरे को बताओ ये क्या है, दुनिया तक पहुँचाओ ये क्या है। अभी 3 दिन पहले ना मेरे पास एकदम से व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप नहीं देखते कुछ भी, मैं आपको 2 महीने से स्टोरी भेज रही हूँ। मैंने बोला यार कौन है ये जिसकी स्टोरी मेरे से छूट गई, हालांकि तो छूटती है। मैंने सुना ना जब, तो मैंने जो सुना वो तो मैं बताऊंगा ही। मैंने सबसे पहले तो फीमेल को कॉल करा, मैं इसके मुंह से सुनना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसने रिकॉर्डिंग में तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है जो सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा कैसे है। हाँ। क्या हुआ, ये 7-8 साल पहले की बात है। ये फीमेल थी, इसके पापा जो थे ना, पापा और उनकी बहन, मतलब ये मान लो जैसे फैमिली है, पापा और बहन है। तो जो उस लड़के की बहन थी वो लव मैरिज करना चाहती थी कहीं पे। इसके पापा ने मना करा कि तू मत कर, वो लड़का ठीक नहीं है। तो लव मैरिज वाले दिन इस लड़की की जो मतलब वो लड़के की बहन थी, उसका भागने का प्लान था। इसके पापा को पता चल गया। इसने क्या करा, अपनी बहन को बंद कर दिया कमरे में कि मैं तेरे को लव मैरिज नहीं करने दूंगा। उस लड़के की हो हा के कहीं टूट टाट के 1-2 साल बाद शादी हो गई, लेकिन इसकी बहन के दिमाग में ये चीज़ रह गई कि मेरी लव मैरिज नहीं होने दी, मैं बदला लूंगी। इसने क्या करा, जैसे जैसे इनकी फैमिली आगे बढ़ने लगी, बड़े होने लगे, तो दिमाग में तो था ही उसके कि मेरे को बदला लेना है, सही टाइम आने दो, ऐसा करूंगी कि इनकी पूरी फैमिली के जड़ तक ये चीज़ जाएगी। अब आप देख तो लो उसे बदलेगी बदला भावना। अपने ही फादर से लेना था या उस लड़के से लेना था? लड़का तो गया, लड़के से तो कोई लड़के दिक्कत ही ने नहीं तो है। कहीं और कर ही हाँ, ली, पर उसे उसे लेना अपने था। फादर से बदला लेना। फादर नहीं था, उसका भाई था। अच्छा। हाँ, जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की है, दोनों भाई बहन सगे नहीं है, कजन है। तो लड़का तो बेचारा ये सोच रहा है लड़की जो मेरी बहन है उसकी शादी गलत जगह ना हो जाए। तो लेकिन इसके दिमाग में ये है कि मेरी तो लव मैरिज होने नहीं दी, मैं तो ऐसा बर्बाद करूंगा। ओके। और बर्बाद भी ऐसा करूंगी कि इसे जड़ तक जाएगी पूरी, मतलब आगे 7 पुश्ते जो पैदा हो रही है ना उन तक पहुंचा दूंगी। अच्छा जी। इसने क्या करा, ये जो फीमेल थी बड़े होते होते इसने पूरी तांत्रिक विद्या सीख ली। पीछे पीछे ये क्या कर रही है किसी को नहीं पता, कॉलेज जा रही है क्या कर रही है कुछ नहीं पता। इसने ऐसी तांत्रिक विद्या सीखी, अभी आप आगे सुनोगे, 7-8 साल हो गए, वो फीमेल अब तक फ्री नहीं हो पाई जिसके ऊपर ये बीत रहा है। ओके। जो बुआ लगी मेरे ख्याल से, जो भाई की बहन हुई वो बुआ लगी आने वाले बच्चों के लिए। तो क्या हुआ, इस जो बुआ थी, जो बहन थी, उसने इनके घर में जब बच्चे बच्चे पैदा हो गए, इनके मंदिर के जो तस्वीरें थी उसके पीछे ले जाके कोई चीज़ रख दी। अच्छा। हाँ। तो बेसिकली जो कजन भाई था उसकी शादी हो गई या नहीं हुई शादी? तभी तो उसकी बुआ हो लग गई, उसकी हो गई ना, उसकी हो गई, बच्चे हो गए। ये मान लो ये तो पूरी यही सोच रही थी कि मैं तो तब लूंगी जब इनका पूरा वंश बिल्कुल सही चल रहा होगा ना तब। लड़की ने बताया कि सर हमारा सर हमारा बदरपुर में अच्छा खासा घर था, आज हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो जो बुआ थी उसने क्या करा, इनके मंदिर के पीछे तस्वीरों के पीछे कोई चीज़ लगा ले जाके रख दी। अब क्या हुआ, जो लड़की थी ना उसकी कज़न भाई की जो लड़की थी वो पूजा करने जाती थी, तस्वीरें वगैरह साफ करती थी, इसका पहले उस पर हाथ लग गया। ये बता रही है लिटरली जब मेरा हाथ लगा ना मैं वहाँ पर अकड़ गई, पूरी की पूरी अकड़ गई वहीं की वहीं। बोली मेरे मुंह से ना चू तक की आवाज़ निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये मेरे को कॉल पे बता रही थी कि आज से 7-8 साल पहले की बात है, जैसे ही मंदिर साफ करा उस चीज़ पर हाथ लगी, मैं वहीं की वहीं अकड़ गई। अब क्या हुआ, इसके साथ डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। जैसे रात को ये बार बार खड़ी होकर चल दे 12 बजे के बाद, इसके घर वाले देख रहे, कभी ये छत पे मिले, कभी गली के बाहर खड़ी हुई है, कभी उबलता दूध पी लिया, कभी कुछ ना कुछ इसके पास आगे पीछे होता था। इसके घर वालों ने पता करा कि क्या सीन है क्या नहीं है, तो पता चला जी आपके घर में से ही किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक का करा है। तो बता दिया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर वो चीज़ रखी है मंदिर में, उसे आप फेंक के आ जाओ। इसके पापा से बस एक गलती हो गई, उनको बोला था वो थैला फेंक देना जिसमें भी वो चीज़ होगी। इसके पापा ने क्या करा, थैला ना फेंक के उस चीज़ को हाथ से निकाल के फेंक दिया। अब वो उनके हाथ में भी लग गई, और उनके हाथ में जब लगी ना पूरा परिवार बिखर गया इनका। आए दिन कोई दुकान बिक रही है, कभी कोई दुकान बिक रही है घर में, कभी कोई आफत आ रही है, कभी कुछ पंगे हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी। अब क्या हुआ, एक मतलब लड़की तो मैं बता रहा हूँ भाई, लड़की इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है ना लड़की ने। लड़की के साथ रोज़ ऐसा हो रहा था कि 12 बजे के बाद उठ के चल दी अपने आप, रोज़ 12 बजे। ये लोग बस यूँ नज़र गाड़ के बैठे हुए हैं कब ये सोएगी और कब हम इसे बंद करेंगे रखेंगे। रोज़ 12 बजे बाद उठती, कभी अपनी मम्मी के ऊपर जलती हुई चाय फेंक देती,
कभी अपने पापा के ऊपर चाय फेंक देती, कभी जाकर लात मार देती। इसकी आवाज बिल्कुल बदल गई है। कैसी आवाज? जैसे बोलता है ना, लड़की की आवाज में मर्द आदमी बात कर रहे हैं हाँ। कि उठ जा, खड़ा हो, चल निकल मेरे घर से। तो बहुत तांत्रिकों के पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि हम तो 100 तांत्रिक के पास पैसे दे के आते हैं, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे। तो एक तांत्रिक ने बताया कि ये जिन होता है, जिनसे एक छोटी कैटेगरी होती है, शायद उसे खबीज बोलते हैं। खबीज को जिनका बच्चा मानते हैं, तो वो इस लड़की के ऊपर छोड़ा हुआ है, खबीज को। अब वो पता है क्या है, वो इससे फिजिकल नहीं होता, लेकिन इसको किसी के साथ देख भी नहीं सकता। अच्छा। जो इसके साथ है। अभी आगे क्या हुआ, अभी ये परेशान है पूरा घर की, भाई लड़की की शादी कैसे होगी। इन्होंने क्या करा, लड़की की कहीं पे बात चलाई, और लड़का जो था वो पुलिस में था, मध्य प्रदेश पुलिस में, जो ग्वालियर का मुरैना बताया। इस लड़की को ना पंडित जी ने बहुत ध्यान से समझाया था कि जब तेरी शादी होने वाली होगी ना, जो ताबीज तेरे को दे रखा बचने के लिए, इसे उतार के रख दियो फेरे के समय पे। जब फेरे होंगे तो इसे साइड में रख दियो, वरना ठीक नहीं होगा। ये लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरी सगाई ना टूट जाए, मेरी शादी ना टूट जाए, हमारा घर वैसे ही बिल्कुल ज़मीन पे लग चुका है, मेरे पापा ने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, अगर मेरी शादी टूट गई तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इसने उस ताबीज के साथ फेरे ले लिए। फेरे हो रहे थे, इसने ताबीज नहीं उतारा, और इसकी उस खबीज से शादी हो गई। अरे तेरी। अब देखना क्या हुआ, जैसे ही शादी वादी हो गई, अब भाई पति तो आ रहा है पास कि कुछ सुहागरात वगैरह का सीन हो, ये बेहोश, ये उठ के फिर चल दे कहीं पे। पति को बार बार दूर कर दिया। तो पति जो था उसने इसके घर वालों को फ़ोन करा, जी आपने क्या दे दिया मेरे हाथ में, आपकी जो बेटी है तो पागलों की तरह हरकतें करती है, ये हुआ ये हुआ। लेकिन जो एक ड्यूरेशन होता है ना, शादी से पहले आपस में लड़का लड़की की बात हो रही है, तो लड़के ने एक्सेप्ट कर रखा था कि मेरे को ये लड़की बहुत प्यारी है, सुंदर बहुत थी लड़की, बेसिकली सुंदर है अब भी। और जो भी खबीज था ना उसके साथ, जो भी जिनका जो भी था भाई, उसने ऐसा कर दिया ना कि इसके साथ फिजिकल हो ही नहीं पा रहा। इन्होंने हर तांत्रिक को दिखा लिया, मध्य प्रदेश के हर मंदिर में चले गए, किसी एक तांत्रिक ने इन्हें एक ताबीज़ दिया कि भाई ऐसा है, आप फिजिकल हो जाओ, आपका बच्चा होगा, लेकिन आपको कहीं भी ना मरे हुए के किसी में नहीं जाना, आपको किसी की डेड लोकेशन पे नहीं जाना, जो डेड कोई मरा हो, कोई चल रहा हो। भाई इस लड़की से फिर वही गलती हुई। इसके साथ में जो इनकी भाभी ननद थी ना, वो भागी भागी आई कि दीदी दीदी वहाँ पर ना हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई, और इसके दिमाग से 2-3 साल से चल रहा था, 2-3 साल जो थे, सब कुछ ताबीज पहनने के टाइम के बाद सब कुछ शांत हो गया था। ये भागी भागी उसके साथ उस डेड वाले घर में घुस गई, वो ताबीज हो गया खंडित। पंडित ने मना करा था कि ऐसे घर में मत जाना जिसमें डेथ हो रखी हो, ये उसमें चलेगी, ताबीज हो गया खंडित। अब इनके और इनके पति के बीच में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए कि रोज रात को पंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसका पति ने ज़्यादातर हाथ नहीं उठाता था, इसके पति ने वो भी शुरू कर दिया। हाथ वगैरह उठाया तो एक दिन घर वाले कोई त्योहार की तीज वगैरह देने आए होंगे, उन्होंने देखा उसकी बेटी की गुद्दी पकड़ के चाटे चाटे मार रहे, और इनकी आपस कोई गृह कलेश हुआ था। लेकिन वो अब पुलिस वाला जो था वो पता क्या नाम लेता था, इसके अंदर तो अब दिन में भी भूत आने शुरू हो गए, इसलिए मार रहा हूँ मैं तो। अब क्या हुआ, ये सब भाई बात चल ही रही थी, ये बड़ी मज़े वाली बात थी। मैंने बोला एक बात बताओ, ये 6-7 साल से आपका सीन चल रहा है भूत प्रेत का, क्या आपके पति ने कभी एक्शन लेने की नहीं सोची, या फिर कभी वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुए कि मैं जाके तांत्रिक से पता करूँ एक्चुअल में क्या है। बोली कि मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं नहीं बताती किसी को। भाई उसने मेरे को बोला कि मेरे पति ना इस बारे में, क्योंकि वो पुलिस में है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पहली बात तो कि पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। मेरे पति ना किसी से कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने एक बार मेरी मम्मी से बात की थी, और ये बात मुझे मेरी मम्मी से पता चली है कि मम्मी से जब मैंने बोला ना कि ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, क्या पता इनमें कमी हो, मेरा बच्चा तो जो है ऐसे ऐसे होगा नहीं, पंडित जी ने बोला ऐसे ऐसे। तो उसकी मम्मी पता क्या बोली, बोली बेटा आज तक इसने तेरे को बताया नहीं, 12 बजे के बाद ना तू इसको दबा के पीटती है। अच्छा। जो वो लड़की है, पुलिस वाले जो भाई साहब हैं उनके हस्बैंड, उसे उठा उठा के फेंकती है। अरे तेरी। लड़की को उस दिन पता चला कि मैं तो ना तो इन्हें पास आने देती, ऊपर से 12 बजे जब वो अपने होश में से चली आती है, खबीज बॉडी में आता है और वो धर के दुहाई पीटता करता है बहुत अच्छे से। उस टाइम मेरे मुंह से पता क्या निकला, मैं ओह माय गॉड, मेरे मुंह से निकला, बोली अभी 1 साल पहले मैंने कंसीव किया था, 7 महीने में मेरा बच्चा मर गया।
ओह ये बोल के वो रोने लगी। मैं बोला कि आपके हस्बैंड में कोई कमी हो, अभी वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बोली सर कम से कम 7-8 साल हो गए, मैं इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रही। कुछ ताबीज़ों और लॉकेटों की वजह से चल रही हूँ मैं। जिस दिन ये मेरे गले से उतरते हैं या कुछ हो जाता है, उसी दिन मैं कुछ ना कुछ खेल कर देती हूँ। अभी भी मतलब ये कंटिन्यू कंटिन्यू है। अपने पति को पीट देगी, अपने घर वालों को पीट देगी। ससुराल में तो डरे डरे रहते, उससे कोई कुछ बोलता ही नहीं ज़्यादा। आई रसोई में खाना बनाया, अब खाना बना के चली गई, अपने सो गई। दिन में 24 घंटे में से कम नहीं तो 16 घंटे की नींद उसे चाहिए। क्यों? वो खबीज जब भी उसकी बॉडी में आता है या आसपास आता है ना, इसका शरीर टूट जाता है। सीधा इसकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, ना इससे उठा जाता ना कुछ करा जाता। बोली कि पीरियड्स जो होते हैं फीमेल के, उस टाइम पे तो ब्लड भी ब्लैक निकलता है। बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, और सिर्फ किस लिए? एक ब्लैक मैजिक। और किसने करा था? बुआ ने। बुआ ने बता भी रखा, बुआ ने कर रखा है, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि एक लेडी होती है, मतलब फैमिली में मतलब ब्रदर सिस्टर होते हैं। सिस्टर क्या करती है, लव मैरिज कर लेती है। लव मैरिज करती है तो वो जहाँ फैमिली में जब शादी करती है तो वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, वहाँ पे कंजर्वेटिव सोच के होते हैं, ठीक है। शादी अपनी मर्जी से कर लेती है। भाई अपना बिजनेस कर रहा होता है, उसका अच्छा खासा स्टेबल कर रहा होता है, मतलब बिल्डअप कर रहा होता है, चीज़ों को बढ़ा रहा होता है, तो मतलब अच्छा स्टेबल था मतलब। और सिस्टर ने अपने लव मैरिज कर ली होती है तो वो अपनी मर्जी से कर लेती है। बट उसकी शादी करने के बाद उसकी जो फैमिली होती है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती चीज़ें। कर तो ली बट एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब फिर भी उस थोड़ा सा गैप लगता था उसको रिलेशन में कि उनको एक्सेप्ट करने में। ये होता है, हम देखते हैं कि अगर कोई भी अदर इंटरकास्ट मैरिज होती है ना, तो वो लोग ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती फैमिली। हाँ, बच्चे की खुशी के लिए कर तो लेते हैं कि हाँ ओके है, चलो ठीक है हमारा बच्चा खुश है, बट कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, ये है ना। तो ये चीज़ें उनके साथ हो रही थी। अब उसके बाद क्या होता है, अब वो अपनी फैमिली में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उनकी पहले जो बेटी मतलब बच्चा होता है वो बेटी होती है। अब बेटी होने की वजह से उनको अलग से सुनना पड़ता है कि भाई हमें तो बेटा चाहिए। अब वही पुराने लोगों की कुछ सोच होती है। आज के टाइम में तो सब अवेयर हैं कि भाई कौन जिम्मेदार होता है बेटी के लिए या बेटे के लिए। ऑब्वियसली मैन ही होता है, इट डिपेंड्स ऑन मैन, है ना। करेक्ट। क्योंकि हम लोग साइंस में हमने पढ़ा ही है, 10th में सब पढ़ाते हैं, है ना। ये हमारे जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं XXY है ना, उसके अकॉर्डिंगली। तो उस टाइम पे उन लोगों को ये था कि नहीं तुमने बेटी करी, मुझे तो बेटा चाहिए, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, एक तो तुम दूसरी जगह से आई। उसके साथ में ये चीज़ें बहुत हुई। अब इतना ह्यूमिलेशन उसको झेलना पड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा टाइम आया, ठीक है, तो 2 साल बाद फिर उससे उसको बेटी हो गई। अब वो एकदम उस फेस में चली गई कि नहीं मुझे यहाँ पे तो मेरे साथ ये हो रहा है ना। पति भी उतना मतलब मदर के कहने में चलना, इस तरीके से रहना, ठीक है। तो अब उन लोगों ने क्या करा कि उसको किसी ने बताया होगा कि किसी साधक के पास गई हो कि मेरे को ना बेटा चाहिए, है ना। मेरे सास ससुराल वाले मेरे को ये फोर्स करते रहते हैं कि बोलते हैं कि बेटा नहीं। तो उन्होंने बोला कि देखो आपको पुत्र तो हो जाएगा, पर इसके लिए हमें कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसने नई शादी करी हो, मतलब अभी रिसेंटली मैरिड हो, ठीक है। मुझे उसके कपड़े चाहिए, आप ले आओ, आपका बेटा हो जाएगा। तो ये कि मतलब अपने घर के आसपास किसी नॉर्मल किसी का भी तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने आसपास देखा तो उनको कोई नज़र नहीं आया उस लड़की को, है ना, कि कोई ऐसा मैरिड हुआ हो, अभी रिसेंटली मैरिड है या कुछ नहीं। अब रिसेंट में उसका भाई ने शादी करी थी, भाई ने शादी करी, भाई का अच्छे लिए संबंध आया तो अच्छी से शादी हो गई, तो अच्छा सा सब कुछ चल रहा था। नई शादी होती है तो भाई अपना टाइम लेके वो दोनों में मतलब पति पत्नी बहुत बढ़िया अपना एक दूसरे से मिलजुल के अपना सलाह करके काम करना, अच्छे से बिजनेस वो संभाल ही रहा था। जो वाइफ आई थी वो भी बहुत बोल्ड थी, बहुत अच्छी थी, मतलब वो भी मतलब बराबर से उसको सपोर्ट करती थी बिजनेस में, हर चीज़ में, मतलब बहुत एजुकेटेड फैमिली थी। तो एक तो उसको ये रहता था कि भाई मैं ऐसी जगह फंस गई हूँ, मेरा भाई हम लोग को सपोर्ट नहीं करता। दूसरा उसको ये था कि भाई मेरे को ये बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, तो फिर ये लोग मेरे साथ ऐसा कर वो रहे लोग हैं। टॉर्चर कर रहे हैं। अब उसने क्या करा, इन लोगों ने कनेक्शन अपना भैया भाभी से बढ़ाना चालू कर दिया, रिलेशन और अच्छा सा। अब घर की बात है दोनों में तो वैसे ही नॉर्मल रहता है ना, इतना कोई सोचता भी नहीं है। अब हुआ क्या कि इन्होंने मौका पाके इन्होंने भाभी के अपने अंदर के कपड़े ले लिए। अब उनसे जो भी अपना करना था वो किया। अब हुआ क्या, जब भाभी का टाइम आया प्रेगनेंसी का तो वो प्रेग्नेंट होती है शादी के 1 साल बाद, प्रेग्नेंट हुई।
अब 2 महीने बाद उनको अचानक से पेट में दर्द हुआ और उसके बाद ब्लीडिंग, मिसकैरेज। अपने आप ही। मिसकैरेज अपने आप ही, ठीक है। अब मिसकैरेज हो गया तो फिर पति ने भी कंसोल किया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, आगे भी हो जाएगा, है ना, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे रिकवर हो जाती है। क्योंकि लेडी के लिए ना ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है कि मतलब अगर उसके बच्चे पे बात आ जाए या कुछ ऐसा हो, जो नए पेरेंटिंग में जाते हैं, है ना, तो उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी बात होती है ना भाई कि अपना बच्चा चला गया या फिर कुछ भी मिसकैरेज होता है कुछ भी, क्योंकि जो प्रॉब्लम झेलती है वो तो फीमेल ही झेलती है बेचारी, है ना। तो फिर आगे उन्होंने कुछ टाइम बाद 6-7 महीने बाद फिर से ट्राई किया, ठीक है, तो उनके साथ वही हुआ। अब इसी दौरान हुआ क्या कि जैसे उसको वो हुआ, ब्लीडिंग हुई, उसका मिसकैरेज हुआ, 2 महीने बाद उसकी जो ननद थी, है ना, वो प्रेग्नेंट हो गई। उधर वो प्रेग्नेंट हो गई। अब 6 महीने बाद इन लोगों ने दोबारा कोशिश किया, है ना, दोबारा ट्राई किया, दोबारा फिर वो कंसीव कर लिया उसने, वो प्रेग्नेंट हो गई। जैसे ही 2 महीने बीते, 2 महीने 5 दिन हो जाए तो फिर दोबारा से मिसकैरेज अगेन, पेट में दर्द हो। अब डॉक्टर को दिखाया भाई कि क्या इश्यूज़ है, कोई कॉम्प्लेक्स मतलब कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब रिपोर्ट्स दिखाई भाई, दोनों डॉक्टर ने बोला कि आप दोनों तो फिट हो, नॉर्मल हो, कोई दोनों में इश्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कंसीव कर रहे हो दोनों, क्योंकि कंसीव हो रहा है तो जब प्रॉब्लम क्या बात है जब कंसीव नहीं हो रहा हो, है ना, तो यहाँ पे आदमी का दिमाग जाता है कि नहीं मेरे में प्रॉब्लम है, या फीमेल में जाता है कि नहीं मेरे एक्स में प्रॉब्लम है, तो कुछ इश्यूज़ है। तो वहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन है आजकल आ गए हैं, IVF आ गया, बहुत सारी चीज़ें है ना, तो वहाँ पे तो आप काम कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कंसीव होने के बाद जब वो 2 महीने का हो जाता है, जब मतलब उसी टाइम पीरियड पे पता चलता है कि हाँ प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो जैसे प्रेग्नेंट का पता चले उसके बाद अगेन वही चीज़, सेम सिनेरियो उसके साथ होने लगा। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो आप लोग फिट हो, सब कुछ ठीक है, बट आप ध्यान रखो, आपने ज़रूर कुछ प्रिकॉशन नहीं लिया होगा, या आपने कुछ ऐसा वेट हैवी उठा लिया होगा, या उस तरीके से किया होगा जिस वजह से आपको ये इशू फेस करना पड़ा, है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, हम लोग ध्यान कर रखेंगे आगे से, ठीक है। अब 6 महीने बीत गए इस चीज़ को, उधर भी वो भी, उसका भी टाइम पीरियड 6 महीने, तो उसको भी पास ऑन हो गए, वो भी उसको हो गए थे 4 महीने, एक्चुअली 2 महीने बाद हुआ था उसको, प्रेग्नेंट हुई थी वो, है ना। अब उसके बाद उन्होंने टाइम लिया, थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया, वो भी 4-5 महीने के बाद, इधर इतनी ड्यूरेशन में उसको बेटा हो गया। अच्छा। वहाँ बेटा हो गया। अभी यहाँ पे ये कोशिश अभी भी कर रहे हैं पर इनको बच्चा नहीं हो रहा कोई भी, मतलब कंसीव होता है वही सेम सिचुएशन। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके 3 मिसकैरेज तो ऑलरेडी हो गए, है ना, तो अब आप थोड़ा ब्रेक लो, टाइम लो, क्योंकि बॉडी को हील होने दो, रिकवर होने दो, क्योंकि बार बार आप मतलब ब्लीडिंग होगी या बॉडी में कमी आएगी तो फिर ये भी एक कॉज है, ठीक है। आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि तुम लोग सही रहोगे तो फिर बाद में आके फैमिली तो तुम बढ़ा लोगे, कोई ऐसा इशू है नहीं कोई तुम लोगों की रिपोर्ट्स में, कुछ भी कोई बात नहीं है। तो वो लोग आगे बढ़ते गए, ठीक है, टाइम पीरियड बीतता गया, इधर 2 साल का समय भी निकल गया, ठीक है। तो ये 2 साल बाद भी उन्होंने ट्राई किया तो सेम उनकी सिचुएशन यही चल रही थी, मतलब फिर भी उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। मतलब ऐसा करते करते उनके 6 या 7 अटेम्प्ट्स हुए थे उनके, बट वो फेल्ड हो गए, मतलब वो बच्चा नहीं हुआ। तो अब डॉक्टर्स भी चेंज करे उन्होंने, सब कुछ किया, बट कहीं उनको सॉल्यूशन नहीं मिला इस तरफ। अब इसी दौरान क्या हुआ कि उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है हमारे बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं, शायद हमारे नसीब में नहीं होंगे, ऊपर वाले ने दिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे घर परिवार में इतने बच्चे हैं तो सब अपने, है ना, क्योंकि उसकी भी वाइफ के सिस्टर थी तो उसके भी बच्चे थे, उससे बहुत अटैच थी वो, है ना, तो उसका भी बहुत ध्यान रखती थी वो। तो वो इस तरीके से उनका बिहेवियर था, मतलब बहुत जेन्युइन लोग थे, अपने से मतलब रखना, अपना काम पे ध्यान रखना, कोई ज़रूरत पड़े तो दूसरों की मदद भी करना, इस तरीके से उनका नेचर था। सब कुछ अच्छा चल रहा था यहाँ तक, बट ये था कि उनको प्रॉब्लम होती थी, बस उनके स्टमक में पेन हुआ ऑल ऑफ सडन और बस मिसकैरेज हो गया, मतलब ब्लीडिंग हो गया। उसके बाद वो डॉक्टर के पास भी जाते थे तो मतलब कहीं कुछ भी उनको रिलीफ नहीं मिल पाता था, है ना। तो डॉक्टर ये बोल देते थे, सीधे प्रिकॉशन पे बात आ जाती थी कि नहीं आपने बेड रेस्ट नहीं किया होगा या आपने ऐसा नहीं किया होगा। अब वही जिस पे बीत रही है तो वो तो समझ ही रहा है कि क्या हो रहा है, उसको तो समझ भी नहीं आ रहा, डॉक्टर पे ही भागेगा, है ना। यहाँ तक चला। अब उसके बाद उसके पति ने उसको बोला कि तेरा भाई देख नहीं सकता मेरे को, मतलब जो उसकी भाई था उसके सिस्टर के हस्बैंड ने, कि तेरा भाई देख नहीं सकता, वो तो अपना अच्छा खासा कमा रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है, यहाँ हम लोग जैसे तैसे जी रहे तो तेरी तरफ ध्यान भी नहीं जाता उसका, है, तूने शादी करके कौन सा तू कुछ लेके आ गई थी, है ना। तो इस तरीके से उसकी फैमिली में मतलब पहले लड़के के लिए चल रहा था, अब पैसों के लिए पैसों के लिए चलने लग गया, मतलब उसको मतलब ह्यूमिलेशन उसको फील करने लगी। तो उसने बोला कि भैया कि आप जरा इनको देख लोगे, मतलब देख लो, आप
आपका मतलब कुछ हो जाए तो ये नौकरी करते हम लोगों का हो नहीं पाता, मेरे पास भी अब 3 बच्चे हैं, है ना, तो मैं कुछ कर नहीं पाती। हालांकि सब कुछ वही कर रही है ना, स्टिल फिर भी उसने ऐसा किया। तो उन्होंने बोला ठीक है, भाई ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, देख मुझे वो वैसी भी पसंद तो नहीं है, बट ठीक है चल अपना काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ने उसको सीधे अपने बिजनेस में पूरा इन्वॉल्व कर लिया कि भाई तुम संभालो अपना, उनका कपड़ों का काम था, अच्छा खासा शोरूम था, संभालो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने संभालना चालू करा, काम करना चालू करा। अब वो फैमिली का मेम्बर था तो भाई आदमी अपनी अथॉरिटी भी ज़्यादा दे देता है कि हाँ चल ठीक है तू देख ले, है ना, होता है ना, पैसों का लेन देन है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, माल आ रहा है तो यहाँ से आ रहा है तो देख ले, क्योंकि घर का बंदा है, ठीक है, इतना तो सोचेगा नहीं, है ना। तो उसका वो सब चलना चालू कर दिया। अब उसका ये चीज़ करते हुए 6 साल तो उसके उधर बीत गए थे बच्चे के लिए, ठीक है, 4-5 साल इधर अपना ये अपना बिजनेस करते रहे, 2-3 साल इन्होंने निकाले, इनके 8-9 साल इनके ऐसे ही निकल गए, ठीक है। अभी भी उसको मतलब बीच बीच में पेन होता रहता था उसकी वाइफ को, बट ये था पेन उसको ये लगता था कि नॉर्मली गर्ल्स को लगता है कि पेन तो उनको स्टमक पेन होता है तो नॉर्मल पेन है कि मतलब पीरियड वाले टाइम पे भी हो जाता है, तो ये कॉमन फैक्टर है, तो वो अवॉइड कर देती हैं, है ना, जनरली भी। तो उसको ये सिम्टम्स को हमेशा रहते थे, है ना। अब उसके बाद हुआ क्या कि उसके हस्बैंड ने मतलब फ्रॉड करना चालू करे। अब यहाँ पे उसके भाई ने पकड़ना चालू करे कि भाई ये हो रहा है। 1-2 बार उसने छोड़ा भी कि चल ठीक है कोई बात नहीं, घर का है, तो उसने बोला भी नहीं, बट इग्नोर कर देता ना आदमी कि चल कोई बात नहीं, छोटा मोटा हो गया तो इग्नोर कर दिया। बट जब ज़्यादा ही हो गया ना तो उसने देखा कि ये तो इसने पूरा अलग ही लेवल पे जा रहा है, मतलब सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये तो तरीका ही इसका बिल्कुल गलत हो गया। तो उसने भाई सीधे मतलब उसको लठाड़ दिया, मतलब सबके सामने अपने शोरूम में ही कि भाई तू जा, तू निकल, कि ऐसा वैसा क्यों, ना क्या ज़रूरत है, मैं तेरे को कोई कमी छोड़ रहा हूँ। तो उसने बोला कि तेरी बहन ने जब तू शादी करके भेजा था तो कुछ दिया था क्या, कुछ किया था, तुम लोगों ने ऐसे ही भेज दिया, कोई हमारी इज्जत नहीं है, हम ऐसे नहीं है, मतलब उल्टा चढ़ने लग गए वो लोग, मतलब जिसकी जैसी सोच वो वैसा बर्ताव तो करेगा ही करेगा। तो उसने बोला कि भाई मैं तेरे को ये करने दे रहा हूँ, है ना, अपने बिजनेस में तेरे को ले आया तो देखो और क्या चाहिए, तू यहाँ से कमा, तेरे को पूरा साधन दे दिया मैंने, सब कुछ तो दे दिया, फिर और क्या चाहिए। बड़ा हरामी जीजा है। तो मतलब वही वाली बात उसका। तो उसने बोला ठीक है, तो वहाँ से उसने बोला ठीक है हम यहाँ से अपना कट ऑफ करते हैं, तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं, आज के बाद तो मैं मेरे से मतलब नहीं है, मेरी बहन की शादी मैंने कर दी, अपनी इनकी हो गई, उसने अपनी मर्जी से करी है, तुम खुश रहो, हमसे मतलब रखो। उन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। उसने बोला ठीक है तू कर रहा है तो कर, चल ठीक है तेरे को तो मैं बताता हूँ, बोला तेरे को तो मैं बताता हूँ, धमकी दे दी। हाँ बिल्कुल, कि तू कर, तू अपना कितना चौड़ा हो रहा है ना, तेरे तो चौड़पना मैं ये निकालता हूँ। तो उसने उसको ये चीज़ बोली। अब उसके बाद क्या हुआ, जाते जाते क्या हुआ, उसने ना उसकी पैर की मिट्टी लेके चला गया वहाँ से। जब लास्ट बार जा रहा था उसने मौका देके थोड़ी देर रुका, उसकी मिट्टी उठा के ले गया। शूज के नीचे की मिट्टी भी चल हो जाती है, मतलब शूज़ के नीचे की भी चल जाती है, क्योंकि आपका है ना पैर के नीचे की भी मिट्टी चल जाती है, वो एक एरिया में एक ऑरा में आप आ जाते हो ना तो वो चलता है, काम करती है ना। उसने उठाया तो उसने कहा ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, पैर नहीं छू रहा हूँ, तो टेंशन मत ले, तू इतना लायक नहीं है। उसने बस उठाया, उसने लेके चला गया। अब उसको तो पता नहीं था, अब जिसको नहीं पता तो वो तो इग्नोर ही करेगा ना कि क्या कर रहा है, करने दे, चल जा यहाँ से, जब वैसे इतनी बहस हो गई है ना, तो कोई मतलब नहीं। अब उसके बाद होता क्या है उसके साथ में, सुबह सुबह जैसी 1 हफ्ता बीतता है, अब जो उसका भाई होता है ना, उसके ऑल ऑफ सडन सर में इतना दर्द, मतलब उसको ऐसा लगता था कि कोई मार रहा है उसके शरीर में, मतलब ऑल ऑफ सडन 1-1.5 घंटे तक दर्द होता रहे, कभी सुबह हो कभी शाम हो, उसको समझ में नहीं आया, मतलब बिल्कुल दर्द, और इतना दर्द कि वो सर पकड़ के बैठ जाए बांध करके, मतलब कपड़े से अपना सर बांध ले, मतलब उसको समझ में नहीं आता था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये माइग्रेन के सिम्टम्स है ना। तो माइग्रेन में होता है कि बहुत पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है, क्योंकि माइग्रेन भी 3 टाइप का होता है, एक में तो मतलब वॉमिटिंग आती है और सर में दर्द होता है, एक में चक्कर आते हैं, एक में बहुत हाई पेन रहता है, मतलब ये 3 तरीके से माइग्रेन भी होता है ना, ये सिम्टम्स है। और उसके ऊपर दर्द होता था, ऐसा लगता था कि उसके सर में कोई मार रहा है, और कहता था कि मेरे को ऐसा लगता है। तो अब बहुत ज़्यादा हो गया उसको दर्द, तो इस वजह से वो अपना काम पे भी नहीं जाना, थोड़ा सा उसने कम कर दिया कि भाई काम के लिए बंदा सुबह बंदा निकल रहा है अपने किसी कोई भी कहीं पे भी कुछ जाना जा रहा है, एकदम से सर में दर्द हो रहा है ऑल ऑफ सडन, तो भाई बंदा रेस्ट ले लेता ना, तो ऐसा चलने लगा। उसके 2-3 महीने उसके ऐसे ही खराब हुए। तो जो उसकी सिस्टर थी ना, उसकी वाइफ की सिस्टर, तो उसने बोला कि जीजू आप मतलब जाइए, आप ऐसा चलो, आप ये ऐसे कैसे चलेगा आपका, आप किसी को दिखा रहे हो, आप डॉक्टर को आपने दिखा लिया, आप एक काम करो, मैं को जानती हूँ, आप चलो वहाँ पे। तो उसने बोला कि नहीं भाई, मैं इन सब चीज़ों में मानता नहीं हूँ, मेरा बिलीव नहीं है, मैं अपने कान्हा जी को मानता हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो सब ठीक है, वो ठाकुर जी जो करेंगे वो करेंगे। उसने ये बोला, है ना। तो फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं आप चलो, तो वो ज़बरदस्ती उन्होंने बोलने पे चला गया कि चलो ठीक है, कह रहे तो लो ये भी देख लेते हैं। अब वो जहाँ गए, उन साधक ने उन्हें बताया कि आपकी ना कोख बांधी गई है, मतलब, और वो इसलिए किया गया है कि पुत्र के लिए किया गया है ना, ये इस तरीके की क्रिया करी गई है।
अब वो क्रिया क्या करी गई है ये मुझे नहीं पता। और दूसरी चीज़, ये जो आपके सर में दर्द होता है ये भी एक क्रिया के कारण ही होता है, पर मैं उसको काट नहीं सकता। मैं काट नहीं सकता, पर हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि आपको उस दर्द से थोड़ी सी निजात दे सकता हूँ कि मैं अपनी पूजा पाठ करके आपका ये दर्द है ना ये थोड़ा हल्का हो जाएगा। या जो आपके हफ्ते में 4 बार हो रहा है तो हफ्ते में 3 बार होगा, है ना, तो इतना होगा, पर मैं इतना ही कर सकता हूँ। आप किसी ऐसे को देखो जो आपका करे, बाकी मैं आपकी, आप बोलोगे तो मैं आपकी ये कर देता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। जब उन्होंने बताया पूरा वाक्य कि ऐसे ऐसे हुआ था, है ना, तो उसको कनेक्ट किया कि मतलब कि आपका पहला जो मिसकैरेज हुआ था उसके बाद आपकी घर में ही किसी की गोद भरी होगी 2-3 महीने के अंदर ही। दोस्त ने बोला कि हाँ मेरी वाइफ मतलब मेरी सिस्टर की भरी थी, तो उनको चीज़ें मैच करने लगी वो पॉइंट, तो उसको ना बिलीव हो गया कि हाँ ये सही बोल रहा है। और मेरा जिस तरीके का रिलेशन उसके साथ इतना खट्टा चल रहा है ना, तो वो तो गड़बड़ है ही है। तो उसने मान ली इन लोगों ने, तो ये कह रहे हम लोग तो वैसे ही उनसे कट ऑफ कर दिया अब तो कोई मतलब है नहीं, 2 महीने से हमारी कोई बातचीत भी नहीं है, तो ऐसा। तो अब उन लोगों ने और साधक भी ढूंढे इसके लिए, पर उनको ना उस चीज़ से पेन का रिलीफ नहीं मिल रहा था। क्योंकि अगर तंत्र बाधा कोई भी करी गई हो, जब तक उसकी काट ना हो ना तब तक पूरी तरह वो ख़त्म नहीं होती। नहीं तो जब तक उसका रहेगा कि अगर उसको शांत करने की कोशिश करोगे या मतलब देवों के माध्यम से उसको भेंट पूजा करके करोगे तो वो अपना असर कम कर देगा, है ना, धीरे धीरे करेगा या थोड़ा कम हो जाएगा, पर पूरा आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि जब उनसे नहीं होता ना सॉल्व तो वो कर देते हैं कि भाई एक काम करो, इसे 5 साल के लिए दबा दो या 2 साल के लिए दबा दो। तो आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे ना ऐसे कि मतलब मैं ठीक हो गया, सब कुछ सही है, अचानक से वही प्रॉब्लम उखड़ के आ गई 2 साल बाद, फिर से मेरी सिचुएशन वैसी हो गई। तो उस चीज़ में क्या होता है, वो पूरी काट नहीं होती, तभी वो ऐसा होता है। दोबारा एक्टिव हो जाता है फिर वो विद टाइम। उसका तो टाइम पीरियड है ना। अब मान लो 2 साल के लिए अगर मैं किसी चीज़ पे, मान लो किसी व्यक्ति पे कोई चीज़ है, कोई भी एंटिटी है, अगर मैं उसको हटा नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको शांत कर रहा हूँ, तो शांत करने में क्या होता है कि उस टाइम पे ठीक है थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करी देवों के माध्यम से भेंट पूजा लेके कि भैया देखो इनको संभालो, थोड़ा सा इसको कम दिक्कत दो, इतनी ना हो, प्रयास है ये अच्छा है। पर आदमी को ईगो पे आ जाए कि हाँ नहीं मैं नहीं कर पाया, तो आदमी कहता है ना कि मैंने वहाँ पे दिखाया, यहाँ पे ऐसे नहीं, मेरा कर नहीं पाए, वो तो नहीं कर पाए, है ना, तो ईगो पे ले लेता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आप एक मतलब अपनी शक्तियों के द्वारा कि एक काम करो, ये लो भेंट सामग्री मैं आपको ये दे रहा हूँ, इसको ना 1 साल के लिए दबा दो। तो अब उसको बिल्कुल बिठा देंगे तो वो 1 साल तक तो नहीं उखड़ेगी, उसको लगे, व्यक्ति को लगेगा मैं सही हो गया, वहाँ से मैं सही हो गया, है ना। उसके बाद जो वो उखड़ के आएगी, टाइम पीरियड पूरा होगा तो उखड़ के आएगी, ऊपर आएगी तो व्यक्ति को उससे ज़्यादा दिक्कत होगी जितनी वो झेल रहा था। तो अधिकतर लोग ये भी करते हैं, जिनके पास सोल्यूशन नहीं होता वो करते टेम्परेरी हैं। रिलीफ मैंने दे क्योंकि देते हैं। देखा है ना ये चीज़ करते Okay. हुए लोगों को, है ना, क्योंकि आते हैं केसेस तो पता चल जाता है कि कहाँ पे इन्होंने किया इलाज किया तो या कुछ ऐसा, तो समझ में आती है कि यहाँ पे इसको छेड़ा तो गया है पर पूरी तरह काम नहीं किया है, इसको शांत करने की कोशिश करी गई या इसको दबाने की कोशिश करी गई। फिर इसमें क्या होता है आगे, फिर क्या होता है? आगे तो ये होता है कि वो अपना फिर ज़्यादा अगर दिक्कत नहीं रहेगा, मतलब कोई भी एंटिटी है अगर लॉन्ग टाइम तक रहती है तो वो धीरे धीरे शरीर पर रहेगी, शरीर पर रहेगी तो आपका खून ही पिएगी या किसी भी जिस तरीके से उसको जिस पर्पज़ के लिए भेजा है वो अपना काम करेगी। और फिर भी उसको नहीं हटाया जाए, उसका टाइम पीरियड नहीं पूरा भी हो जाए, फिर भी नहीं रहे, फिर भी वो रहती रहेगी, तो आपका बॉडी आपका कुछ ना कुछ आपकी दिक्कत रहती रहेगी और धीरे धीरे आप मतलब आपकी कोई पार्ट खराब होने लगेगा बॉडी का। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें ऐसा हुआ कि किसी की किडनी फेल हो गई या किसी का ऐसा हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि इसका मतलब यही होता है कि कि किडनी black फेल के नहीं। रीज़न यही है, हाँ, पर ये है कि जब बहुत टाइम तक ये चीज़ें रहती हैं तो ये आपकी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज करना चालू कर देती हैं और उसके बाद व्यक्ति फिर डैडी हो जाता है। फिर तो वह ये है कि दवाई भी अपना काम क्या करेगी, है ना, तो ये चीज़ हो जाती फिर है। स्टोरी में क्या हुआ आगे? फिर आगे क्या होता है कि उसको सर में दर्द होता है तो उनको सॉल्यूशन तो नहीं मिल पाता है कहीं पे भी, 2-3 जगह उन्होंने फिर प्रयास किया तो फिर भी नहीं मिल पाता। अब उसके बाद इनको 1-2 साल उनको इसी दर्द में पेन में निकल गए, मतलब 10-11 साल यहाँ तक हो गए उनको शादी के, बच्चा नहीं हुआ 11 साल से, मतलब यही सिचुएशन। और जो उनका काम था वो भी धीरे धीरे बिल्कुल ढलता जा रहा था, ठीक है। अब उसके बाद भी क्या हुआ, फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि जब 2-3 साल हो गए, कट ऑफ हो गए, अब आदमी की ईगो कैसे शांत हो जाए कि उसको तो लगा ना मेरे को सबके सामने बेइज्जत किया है तो मैं भी तो अपना देखूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं उनमें भरी हुई थी, शुरू से ही वो उनके लिए नेगेटिव थे, है ना। उस व्यक्ति ने क्या करा कि फिर दोबारा उस पर तंत्र बाधा करी, क्रिया करी, तंत्र करके उसको बिल्कुल बिस्तर से लगा दिया। धीरे धीरे मतलब अचानक से वो निकले, चौराहे तक ही पहुँचे, चौराहे तक ही एकदम को उनको चक्कर से आने लगे, तो वो घर वापस आए, घर पे आए, सीधे घर पे लेटे, उसके बाद ऑल ऑफ सडन पैरालाइज, मतलब बेड पे पूरे,
मतलब एक साइड काम ही नहीं कर रही, मतलब मुंह टेढ़ा करके बात करते थे। अच्छा। मतलब जब वो मेरे पास मैंने देखा था ना फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा थोड़ा बोलते थे, मतलब पर बोलने की कोशिश तो मेरे को तो समझ में नहीं आता, तो उनकी वाइफ बताती थी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं या मेरे को ऐसा ही करनी है। मतलब इतनी उनकी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो गई कि मतलब बेड पे पूरा लग जाना, उनका पूरा टाइम मतलब बेड पे रहना, मतलब वाइफ उनकी सेवा कर रही है, ठीक है, उनके डाइपर्स बदल रही है, बेड पे सुसु पॉटी करना, ठीक है। अब इस बीच में उन्होंने पूरा उनकी वाइफ ने पूरी मतलब कोशिश करी, डॉक्टर को दिखा, पूरा सब कुछ दिखाया, सब कुछ मतलब रिपोर्ट्स, मतलब कि क्यों हुआ, रीज़न है ना, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, बट डॉक्टर्स भी ना उसको रिकवर नहीं, उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी, रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी, क्योंकि जनरली पैरालाइज के अटैक्स होते हैं ना, बहुत अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे ब्रेन में क्लॉट हो गया, एक साइड आपकी नर्वस सिस्टम में आपका काम नहीं करा, ठीक है, तो आपका मतलब हो जाएगा, है ना, तो ये ऐसा होता है ना, तो ये तो आपका मेडिकल रीज़न हो गया। बट यहाँ पे उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही, वो उठ ही नहीं पा रहे, वो एक के बाद एक डॉक्टर चेंज कर रही, ठीक है। फिर उनकी सिस्टर ने बोला कि भाई कहीं पे देखो आप, लेटे लेटे उनको बेड सोल्स हो गए। भाई व्यक्ति पूरा बेड पे लेटा रहेगा तो बेड सोल्स तो उसको होंगे, स्किन में प्रॉब्लम, पेन होना, मतलब बेड सोल मतलब बैक में पेन हो जाता है लेटे लेटे, काफ़ी टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग व्यक्ति लेटा रहे, तो जब बॉडी काम नहीं कर रही तो इस लेवल पे आ रखी है तो क्या करेगा। उन लोगों ने 3-4 साल ऐसे ही निकाल दिए, उनको कोई मिला नहीं कुछ इस तरीके से, या कह लो कि उनके नसीब में ये कष्ट भोगना था, तो जो भी था तो उन्होंने झेले। फिर उनकी सिस्टर को वाया वाया मेरा कहीं से रेफरेंस पता चला, फिर वो मेरे पास आए, तो उनकी सिस्टर आई और वो उनकी वाइफ आई, कि मैंने जब देखा उनको, तो जब मैंने देखा ना तो मैंने तुरंत ही देखते ही उनको बोला कि जब दीवार लगा के मैं बैठा हुआ था, कि मैंने कहा आपको सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये हुई होगी कि आपकी शादी करते ही ना आपका मिसकैरेज चालू हुए होंगे। तो बोली हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने कहा मिसकैरेज के बाद ही आपके 2-3 महीने में किसी और का मतलब प्रेग्नेंट हुई होगी आपकी फैमिली में। तो बोले हाँ हाँ मैं कहीं पे दिखाया था जो, तो फिर वो अपना चालू हो गए, क्योंकि फ्रस्ट्रेट तो वो भी थे, है ना, तो उनको पता भी था पहले से कि हाँ मेरी नंदी मेरे उन्हीं ने करवाया था, और मेरे जीजा के साथ में हम लोगों के रिलेशन अच्छे नहीं है, बिल्कुल एंड अप हो चुके हैं। फिर मैंने उनको बताया कि आप पर एक पुतला क्रिया करी गई, ये मरघट के अंदर आती है शमशान में, उसमें क्या होता है ना कि आप अपना यंत्र बना के करके एक पुतले को लेके उनके अंदर के कपड़े लेके उस पर लपेट करके उनके बाल लेके लेडी के, अब मैं उसको पूरा एकदम पूरा बाधित कर लूँगा, मंत्रों द्वारा एकदम जागृत कर लूँगा। अब उनके पेट पे ना किसी भी चीज़ से मैं कस के अगर बांधूंगा कोई भी धागे से ऐसे, तो उनको एकदम ऑल ऑफ सडन पेन होगा। तो इस तरीके से ये क्रिया होती है गर्भपात करे, गर्भ में ही रह के गर्भपात करने की। मतलब अगर तांत्रिक वहाँ पेट पे वो बांध रहा है तो वहाँ दर्द होगा, वहाँ दर्द होगा, यहाँ काम करेगा तो वहाँ असर करेगा। तंत्र का मतलब ही यही है कि मैं इस दिशा में अगर पढ़ूं तो दूसरी दिशा में अपना मेरा काम करे। तो जब भी 2 महीने होते थे वो ऐसा करता था, वो और ऐसा फिर करता जाता था, वो बैक टू बैक, क्योंकि उसको ये था कि अब तो बच्चा हुआ नहीं, और बच्चा अगर होगा नहीं तो सब कुछ हमारा। उन्होंने तो फिर आगे का तक का प्लान देखा ना, अगर किसी को एक बच्चे की लालसा रहती तो वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाते, पर उन्होंने आगे कंटिन्यू करके रखा, क्योंकि कनेक्टेड थे, पता चल रहा था उनको कि भाई कि कब प्रेग्नेंट हो रही है, कनेक्शंस थे उनके, है ना, तो उनको पता चलता रहा। तो मैंने उनको बोला कि आप ही के फैमिली मेम्बर की वजह से ये ऐसा हुआ है, अगर आप उस टाइम पे सतर्क रहते तो आपको आपका कोई ना कोई आपके पुत्र आपको जरूर होता, या बेटी कुछ भी होता, आपको बच्चा जरूर होता। ये कोई भी आप लोगों में प्रॉब्लम नहीं कह रही कि हम लोगों को दिखाया बहुत जगह बट हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। मैंने दिखाया पर आपने उसी तरफ ध्यान नहीं दिया ना ज़्यादा। मतलब जब आपको पता चल रहा है कि आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो आपको पूरा अच्छे से कट ऑफ होना चाहिए ना, है ना। अगर एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो आप सोचो ना एक बार ही कि क्यों हो रहा है ना। कोई आसपास तो ऐसा नहीं है, यानी कि आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा है। जब भी किसी पे तंत्रबाधा ऐसी कोई होती है ना, तो सबसे पहले इंसान को ये दिमाग लगाना चाहिए कि अगर बार बार हो रही है उसको ना थोड़े टाइम के लिए सबसे कट ऑफ कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन बता रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग से भी चलोगे तो भी तंत्र को हरा सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तंत्रबाधा अगर कोई व्यक्ति बार बार कर रहा है किसी व्यक्ति पे, है ना, वो तो अपना मानेगा नहीं, जिसकी अपनी खुन्नस है वो अपनी निकालेगा, है ना, वो अपना, और आप अफेक्ट हो रहे हो, तो आप उन चीज़ों को ख़त्म कर दो ना। अगर वो किसी आपको बर्बादी देखना चाहते हैं लोग, आपको समझ में आ रहा है तो आप दिखा दो ना कि मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों आपको फिर उतना दिखाना है? चीज़ें बदल लो, कनेक्शन ख़त्म कर दो, कट ऑफ कर दो, तो आप इस तरीके से आप बच सकते हो ना। बट आप उनसे कनेक्टेड रहोगे तो ये एक बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि खिलाया हुआ लगाया हुआ ये ज़्यादा अफेक्ट कर जाता है ना। तो पहली क्रिया तो उनकी ये हो गई। दूसरी क्रिया उन पे जो करी गई, जो उनकी सर दर्द होता था ना, वो कैसे होता था, एक क्रिया होती है, भोजपत्र होता है, ठीक है, भोजपत्र होता है, आता है पेड़ का ही मतलब निकलता है, वो बिल्कुल
मतलब पूजा में, इनमें ही तंत्र में इन सब चीज़ों को प्रयोग किया जाता है भोजन पत्र पे। उस पे यंत्र बना करके, है ना, पहले उस पे गौलोचन लगा करके, उसके बाद बकरे के खून से, मतलब बकरे के खून से मंत्र पढ़ते पढ़ते, अभिमंत्रित करते करते यंत्र बनाया जाता है। और जो भी शत्रु हो, शत्रु के नाम लिख के उस पे जिस भी अंग पे हमें वार करना हो, है ना, जैसे सर पे करना है या कर पे भी, पैर पे करना है या कहीं पे भी करना है या छाती पे करना है, तो उसको लिख करके कि कहाँ पे क्या करना है, और उसकी जो भी कोई भी चीज़ है उसको ले करके उसको धोबी घाट पे जा करके धोबी के पट्टे के नीचे दबा दो। भाई तरीका मत बताओ, यहाँ लोग फिर गलत यूज कर सकते वो हैं ऐसे उसका। ही काम नहीं करेगा, बिना उसको ज्ञान के वो काम नहीं करेगा। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि कैसे हुआ, क्योंकि उसके लिए मंत्र चाहिए, सिद्धि चाहिए, साधना चाहिए, ऐसे कोई प्रयोग नहीं कर सकता। पर धोबी का क्या कनेक्शन है इसमें? ऐसा होता है कि जब धोबी के पट्टे पे आप गाड़ दोगे ना, ठीक है, धोबी के पट्टे, अब धोबी क्या करेगा कि एक तो वो घाट के किनारे होते हैं, अब जब जब वो कपड़े धोएगा उस पर पटकेगा तो व्यक्ति को ऐसे हिट करेगा कि मेरे सर पे कोई मार रहा है, हथौड़े से मार रहा है या इस तरीके से मार रहा है। ये क्रिया इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे जब जब वहां पे धोए कपड़े तो उसको वो उसको दर्द सर में चालू। दर्द। अब जितनी देर तक वो कपड़े पटकेगा, 1-1.5 घंटे तक, उतना उसको दर्द चालू। कभी सुबह दर्द हो रहा है, कभी शाम दर्द हो रहा है, ये चीज किसी हो रहा दिन है, बैट बजा दिया तो और थपती बजा दी वो वाली। दर्द होगा उसको। अब उसको, और जब तक ये निजात का, ये जब तक इसको निष्प्रभाव नहीं करेंगे, जब तक काटेंगे नहीं, खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा। पर जैसे वो 10-15 साल बीत गए थे तो फिर कटना आसान है, मुश्किल है? देखो, जब 10-15 साल हो जाते हैं ना तो टाइम लगता है, क्योंकि चीज़ें पुरानी हो जाती है ना तो उतना स्ट्रॉन्ग उस पर कवर हो जाता है, तो उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए विधि अलग है। फिर उसके लिए एक बार में हम काट नहीं सकते, उसके लिए भी फिर पूरा हमें पूजा निरंतर रूप से करनी पड़ती है एक टाइम पीरियड पे, कि एक दिन कर रहा, मतलब 11 दिन कर लिया, 3 दिन हो गया, 9 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 11 दिन हो गया, 21 दिन हो गया, 41 दिन हो गया, जिस लेवल पे हमें जानने की जरूरत लग रही है अपने देवों के माध्यम से, उसकी उस क्रिया के हिसाब से हमने करते हैं। अब जो तीसरा तंत्र हुआ उस पर, जिस वजह से वो पैरालाइज हुआ, वो मैंने जब देखा ना तो ये बिल्कुल ही अलग था। मतलब जहाँ उसका घर था तो उसके घर के पास में 3 चौराहे पड़ते थे, मतलब जहाँ से इधर निकले तो इधर चौराहा पड़ता था, इस वाले रोड से जाए तो आगे चौराहा पड़ता था, और एक उसके बैक साइड पर पड़ता था। ये एक चौराहे की क्रिया होती है। चौराहे की जो भूत प्रेत होते हैं, जो भी होते हैं ना, उनको बाधित कर करके जो व्यक्ति उस एरिया का है, उस क्षेत्रपाल को ले करके, उस एरिया के क्षेत्रपाल को ले करके उसको बाधित कर करके, अब उसके द्वारा उस पर तंत्र करा जाता है। उस व्यक्ति का नाम, पता और सब कुछ उसकी फोटो से, उस माध्यम से तीनों चौराहे पे होगा, मतलब जो भी उस एरिया में आसपास। अब व्यक्ति उस एरिया से जैसे ही निकलेगा या उस एरिया में जाएगा, मतलब उनका कनेक्शन तो था नहीं, पर उसको ये पता था कि वो कहाँ रहते हैं और किस एड्रेस पर रहते हैं, है ना, तो उन पे उसने इस तरीके से किया। अब जो क्या करेगी, जो चौराहे के जो भी जितने भूत प्रेत होंगे ना, ये सारे उसके पास पहुंचेंगे, अपना काम करेंगे। जिस दिन वो, जैसे ही उसको मिला, जिस दिन मिला उसी दिन उसको चक्कर आए, उस दिन वो अपना बेड पे लग गया। अब वो इंसान निकल ही नहीं सकता। अब वो निकलेगा, जैसे ही उसको कहीं से रिकवर भी होगा तो अब इसको कैसे जाएगा, इधर दूसरे रूट से जाएगा या कहीं से, क्योंकि पहले तो उसको पता होना चाहिए कि वो क्या है। हाँ, पता ही नहीं है तो आप कहीं से आप निकलोगे ना, तो इस तरीके से उसको बाधित करके उस पे किया। अब वो सिर्फ कहीं से, गुजरने से ही हो जाता है। एक बार होता है ना कि जैसे चौराहे पे कुछ पड़ा है, फिर उसे नहीं आपको छेड़ना चाहिए। वहां पे बात ये थी कि आप कुछ भी हो तो उसको छेड़ना नहीं है, पर बात यहाँ पे थी कि चौराहे के भूतों को ही आपको उसके लिए छोड़ा गया हो, जो एक एरिया हो कि आपके एरिया का ये व्यक्ति, उसका पता ये है, उसका ये एड्रेस है, उसका ये नाम है, ये फोटो है और ये चीज़ है उसकी। तो भाई जब आप ट्रीट कर रहे थे उनको, जो आप देख रहे थे उनको, तो आपको ये सब चीज़ें मालूम कैसे पड़ रही थी? आपको इंट्यूशन आ रही थी या फिर आपने उनके सिम्टम्स और वो सब देखकर आपने नहीं, फिर? ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं ना, अपना अपना हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है। देखो, पहले चीज़ होती है कि आप किसी माध्यम से देखते हो, किस विद्या से देखते हो। जैसे बहुत लोग कड़े से देखते हैं, बहुत लोग कंठी माला पे देखते क्योंकि हैं। आपको बहुत डिटेल्ड में मालूम पड़ जा रहा है। मालूम है, मतलब कंठी माला पे देख रहे हो कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि पहले जब तक तंत्र की काट तो आप तब तक नहीं कर पाओगे ना, जब तक आपको पूरी चीज़ पता ना हो। तो देखना भी तो पड़ेगा ना उस लेवल तक जाके, है ना। क्योंकि पहली बार जब वो आए थे तो मैंने उनको एक ही चीज़ बताई थी, कि एक चीज़ ये बता के मैंने बोला था कि मेरे को थोड़ा समय दो, मैं आपको अगले शनिवार को आना तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे को भी उनके लिए स्टडी करने के लिए चाहिए था ना चीज़ें कि क्या। तो फिर अपने बैठो, अपने आसन लगा के ध्यान में, जब आप देखते हो, अपने देवों से पूछते हो, अपनी शक्तियों से पूछते हो कि कैसे इस पर बाधित किया, तब वो बताते हैं, आपको पता चलता जाता है कि इस पर अच्छा, इस तरीके तो की ऐसे बाधा आपको करी मालूम गई। पड़ गया। हाँ,
कि इस तरीके से, और इसका इस तरीके से समाधान होगा, ये चीज़ें हम पता चल जाती हैं। और बाकी आपकी गुरुमुख से, तो गुरु पद्धति से आपको ज्ञान मिला होता है, तो फिर तो आपको पता ही है कि जब मेन बात होती है कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए। प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई होगी तो फिर तो हम सॉल्यूशन के लिए हम काम करेंगे ना। सही बात है। और प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं हो रही तो फिर आप क्या भटकोगे, आप भटकते रहोगे इधर उधर क्या दिक्कत हो रही है। अब वो किसी भी चौराहे से निकलता तो भी उसके साथ यही होता, तो वो तो उसके निकलने वाली बात है। अब वो उस एरिया से निकलेगा, है ना, अब तब तक वो सही नहीं हो सकता है जब तक वो उस एरिया से निकले नहीं, ठीक है। निकलेगा भी तो फिर दोबारा से उस एरिया में आएगा तो भी उसके साथ वही सिचुएशन हो जानी है। अब आपको मालूम पड़ गया कि इतनी इतनी क्रियाएं इन पे हो रखी हैं। अब फिर मैंने उनको बोला कि देखो आपको समय लगेगा, बिल्कुल 6 महीने लग गए थे। तो आपने कैसे ट्रीट किया? हर सैटरडे आपको मेरे पास आना है बिना किसी इबादत के। मैं जो बोलूँगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो क्योंकि जो हम बताएंगे, मैं मतलब कोई भी इंसान ना किसी की मदद तब तक कर सकता है जब तक व्यक्ति अपनी मदद खुद ना करे, क्योंकि उसको भी अपना पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, जब वो पूरा अपना सपोर्ट करेगा, हम अपनी साइड से सपोर्ट करेंगे, तभी वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब कह देते नहीं आप देख लो, तो भाई उनका कुछ नहीं हो पाता, खुद ही करना पड़ता है। पैसे की गर्मी से कुछ नहीं होता। और यहाँ तो पैसे की मेरी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को अपना जॉब कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मेरी तो प्रायोरिटी वही है ना। तो अब इस तरीके से अपना देखा मैंने, फिर मैंने एक एक क्रिया कर, मैंने बोला एक एक करके मैं काटूंगा क्रिया को, मेरे को टाइम लगेगा। पहली क्रिया को काटने में जो पुतले क्रिया को लगा मेरे को 21 टाइम पीरियड होता है। एक समय पर उसकी पूजा करनी होती है, जो भी समय होता है मैं उसके हिसाब से, मतलब दिन ढलने के बाद ही चीज़ें होती हैं काट इनकी, है ना, दिन ढलने के बाद ही चलती है। दिन ढलने के बाद ही इनका ये होता है, उस टाइम पे जा कर के प्रक्रिया होती है कि उस टाइम पे पूजा करके वो करके उसको मतलब तंत्र को, मेरा क्या काम था, उसको निष्प्रभाव करना कि उसका तो असर आपने बिल्कुल। मंदिर में ही करी थी, आप नहीं, गए थे कहीं ये मंदिर शमशान में- वगैरह में? हाँ ऑब्वियसली ये ऐसी जगह पे ही होती है कि सुनसान एरिया हो या शमशान हो या फिर ऐसी जगह हो, वहीं पे करी जाती है। कि मंदिर पर जहाँ पे मैं देखता हूँ तो वहाँ पे तो मैं ये चीज़ें कर ही नहीं सकता, वहाँ पे तो बस इंसान को देख सकता हूँ, है ना। पर वहाँ पे करना, क्योंकि आसपास भी लोग हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। ऐसी जगह के लिए हमें थोड़ा सा जगह अलग चाहिए कि जहाँ पे हमें करना है। और उसके लिए दूसरी चीज़ हमें प्रोटेक्शन चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को भी पूरा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम तंत्र उखाड़ते हैं ना पुराना, तो वो उस पर उठ के आएगा तो उसको दिक्कत होगी। मतलब गांव का, मतलब मेरे एरिया की तरफ का 100 किलोमीटर दूरी है इटावा, जो जगह है एक इटावा। हाँ, तो भाई वो वहाँ का बंदा था, वो दिल्ली में आया पढ़ने, साथ में यहाँ पे उस लड़की के साथ आईआईटी इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था मुखर्जी नगर से। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो भाई इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है वहाँ से। रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, साथ में रहते हैं, सारी चीज़ें सॉर्टेड रहता है इनका। लड़की होती है बॉम्बे की, तो वो यहाँ पे रह रही होती है उसके साथ। तो थोड़े टाइम बाद वो डिसाइड करते हैं लेट्स गेट मैरिड और हम सेटल हो जाते हैं। भाई वो सेटल हो जाती है, उसकी बढ़िया लाइफ चल रही होती है, मतलब उसके 2 बच्चे भी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है उसका। एजुकेटेड थी, पैकेज अच्छा था, पैसा बढ़िया कमाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो लड़का था जिससे उसने शादी करी थी, उसके भाई की शादी होती है, लड़के के भाई की। तो अब वो 2 देवर लगता है उसका, तो वो क्या कहते हैं कि शादी वादी कर लेते हैं। तो उसमें जो उसकी वाइफ आती है ना, जो उसके भाई की वाइफ आती है, उसका भाई चक्कर चल रहा होता है उस बंदे से, इसके पति से? हाँ, अरे मतलब सगे भाई की वाइफ से उसका चक्कर चल रहा होता है। अरे तब तक ये बात रिवील नहीं होती। तो थोड़े टाइम बाद ना, वो लड़की यहाँ पे जब जॉब कर रही होती है, तो उसका हस्बैंड उसे बार बार इंसिस्ट करता है कि यार लेट्स सेटल इन यूएसए। भाई यूएसए की कहानी उनकी स्टार्ट हो जाती है कि हमने यूएसए में सेटल होना है। तो अब वो बोलती है ठीक है, तू और मैं चलते हैं, अब मेरे बच्चे हैं, तू है मैं हूँ। कह रहा नहीं नहीं, मैं अपने भाई को भी लेके जाऊँगा, मैं इसकी भी लाइफ सेटल करूँगा, बिकॉज ऑफ उसकी वाइफ। तो तब तक उस बात को वो नहीं जानती लेडी। तो भाई वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है, दे सेटल्ड इन यूएसए, कि भाई हमने यूएसए रहना है। अब यूएसए चले जाते हैं। भाई यूएसए रहने के बाद थोड़े टाइम बाद क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। वो अपने भाई को भी कहीं सेटल कर देता है, वहाँ पे एटलांटा में पेट्रोल पंप होते हैं, वहाँ पे दिला देता है। वो सब कुछ उनका रन कर रहा होता है अच्छे तरीके से। उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया होता है। और जो लेडी बॉम्बे की थी, उससे उस लड़के का शादी करने का रीज़न ये था क्योंकि वो बहुत रिच थी एक्चुअली, और सिंगल डॉटर थी। तो कहीं ना कहीं उसने वो अपना मतलब भी देखा कि भाई वो पैसे वाली है तो इससे शादी कर लेता हूँ, कल को मेरी लाइफ भी सेटल्ड रहेगी एकदम।
तो भाई वो वहाँ पे सेटल हो जाती है। थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है उस लड़की का, वो क्या करता है, थोड़े टाइम बाद भाई उसको डाउट होता है, वो अपनी भाभी से ही पूछता है कि भाभी मुझे लगता है कि इनका कुछ चल रहा है, मेरी वाइफ का और आपके हस्बैंड का। आपका हस्बैंड का चल रहा है, मुझे ये डाउट है। तो भाई वो गुस्सा हो जाती है, कहती मेरा ऐसा पति है, परमेश्वर है, ये है वो है, तू कैसे लांछन लगा रही है, जो अपनी लैंग्वेज है। कहीं ना कहीं वो यूपी से भी बिलोंग करते हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये चक्कर नहीं चल रहा होगा, तू पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग हिल गया, ये वो, मेरा पति तो मेरे लिए क्या है, तेरे को क्या पता। भाई उसको मतलब उसने आज तक उसको फील नहीं होने दिया कि मेरा इससे चक्कर चल रहा है। तो भाई थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जैसे ही वो वहाँ पे एक वेकेशन पे निकलते हैं, वेकेशन पे वो शराब वराब पीते हैं, एंजॉय करते हैं, किसी बीच पे जाते हैं। तो क्या करते हैं कि उस टाइम पे ना एक जेलसी फैक्टर क्रिएट हो जाता है, जब वो देवर, जो लेडी का देवर है, वो अपनी वाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसे टच होता है ना, क्लोज होता है। तो पता नहीं उसके माइंड में क्या होता है, पीने के बाद ना वो उस टाइम पे उसको बोलता है कि वो खड़ी हो, अपने भाई की वाइफ को, खड़ी हो मेरे साथ चले 1 मिनट। तो वहाँ पे वो अलग तरीके से रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो वो एकदम कहता है कि भाई, वो कहता है क्या हो गया भाई, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, कह रहा नहीं खड़ी हो तू, चल यहाँ पे। भाई वो वहाँ पे उसको लेके जाता है, कहता है कुछ बात है, मेरे को 2 मिनट इससे बात करनी है। तो बात करने के लिए भाई उसको लेके जाता है, लेके जाने के बाद उसको बोलता है कि आज इन सबके सामने बता दे कि तू मेरी बंदी है। दारू पी के फैल गया वो। दारू उन्होंने पहले भी पी है, लेकिन वो पता नहीं उसके माइंड में शायद कुछ और भी चीजें होंगी, ज्यादा जल गया वो। ज्यादा जल गया होगा। तो वो कहता है भाई तू क्या कहते हैं, इन्हें सच बता कि हमारे बीच में चल क्या चल रहा है भाई, हाँ लेट्स कम इन अ ओपन रिलेशनशिप नाउ, इट्स टाइम टू लाइक प्रूव एवरीवन कि हाँ भाई ठीक है, हमारा चक्कर चल रहा है। ये यहाँ तक बात बहुत फनी हमें भी लग रही है, लेकिन इसके भी आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। वो उसके बाद ना जाके सीधा बोल देती है कि भाई मेरा ना इससे चक्कर चल रहा है और तुम दोनों यहाँ पे नहीं रहोगे, तुम जाके कहीं मूव हो जाओ। छोटे भाई की वाइफ खुद बोल देती है। हाँ, एक बार सुनते ही। एक बार सुनते ही अच्छा। कि भाई इसने बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई ये बात। भाई उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे उसको मना करती है कि क्या बकवास कर रहा है, पीने के बाद क्या हो गया तेरे को, कुछ किसी ने कर दिया क्या, ये वो। तो वो उस टाइम पे लड़ वड़ के दोनों अपना होटल में जाते हैं, स्टे वे करते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे अपने घर आते हैं। तो फिर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर दोबारा एक मीटिंग बैठती है कि भाई मेरा इससे चक्कर चल रहा है इतने साल से, जब से ये इंडिया में थी, मैं इसको लेके आया हूँ यूएस से सिर्फ अपनी आशिकी करने के लिए। मतलब यहाँ लोकल स्लैंग में बोल रहा हूँ मैं कि मुझे इसके साथ रहना है, तुम दोनों देख लो, अगर तुम दोनों एक साथ रह सकते हो तो रह लो। ये भी कह दिया, हाँ तुम अपना देखो मैं तो इससे करूंगा। मैं इससे करूँगा, तुम दोनों अपना देख लो। तो भाई जैसे वो बोलता है कि तुम दोनों अपना देख लो, वो कहता है नहीं नहीं, उसका भाई उस पर हिट विट करता है, उसको मारता वारता है, सारी चीज़ें करता है। तो वहाँ पे वो दोनों, वो जो लड़का है वो लड़की का हाथ पकड़ता है, लड़की का जैसे ही वो हाथ पकड़े ले जाता है, लड़की कहती है हाथ छोड़, मैं इसके साथ रहूँगी। और मैं भाई उसकी वाइफ जो थी, ये मेरे को वो लेडी बता रही है स्टोरी, वो कहते हैं कि ठीक है भाई 1 मिनट नॉर्मल हो जाओ, पहले रहते हैं, डिस्कस करते हैं, ये है वो है। तो कह रहे हैं भाई अब हम यूएसए में, आप हमारा घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, ना हमारे माँ बाप हैं, ना लड़की के माँ बाप हैं, ना तेरा कोई है, ना मेरा कोई है, हम यहाँ पे स्वतंत्र हैं। अच्छा, इसका मौका ढूंढ रहा था वो, ऐसे मौके कि यूएसए सेटल इसलिए किया, कोई चू चा कहने वाला कोई नहीं है। अपना फ्री होल्ड घूमो वहाँ मैदान में। लेकिन लड़की जो थी भाई वो बड़ी जिद्दी थी, उसने बोला कि ये मैं होने नहीं दूंगी, जो उसकी वाइफ थी। जो उसकी वाइफ थी। वो थोड़े दिन बाद क्या होता है भाई, उसी अपने ब्रदर का एक्सीडेंट करा देता है या मरवा देता है, कुछ कराता है ऐसी चीज़ कि उसकी डेथ हो जाती है। और अपने रियल ब्रदर का एक्सीडेंट कराता है वो। और जो लेडी थी ना भाई, मतलब जो मुझे स्टोरी बता रही थी ना, मतलब उससे बात करने के बाद, मैं उससे पर्सनली मिलने गया भी था, बताऊंगा आपको वो भी आगे। उसने मेरे से मिलने से पहले ये चीज़ बोल दी कि मेरे से मिलने से पहले 100 बार सोचना कि आप मेरे से मिल पाओगे कि नहीं मिल पाओगे। अच्छा। मैंने कहा क्यों? कहती मैं इतनी भयानक दिखती हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने कहा भाई अब वो मेरे माइंड में चीज़ आ गई कि आपने ऐसी बात क्यों बोल दी। तो मैंने पूछा मैम फिर क्या हुआ, आगे बताओ क्या कहानी हुई। भाई वो लेडी के पास कोई ऑप्शन नहीं, वो भाई दोनों के साथ रहने लग गई, अपने मतलब उसकी जो देवर की वाइफ थी उसके साथ रहने लग गई, वो वहाँ रहने लग गया। अब भाई क्या हुआ कि वो उसकी जो मतलब छोटे भाई की जो वाइफ है वो डिसाइड करती है कि भाई मैं इसको नहीं चाहती है यहाँ रहे, और वो इस डर से बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि उसे पता था ये मुझे मरवा ना दे,
और उसके बच्चे भी वहाँ पे थे, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं अपनी माँ को प्रोटेक्ट करते रहते थे, बट वो बाहर नहीं जाते थे। उसके बाद क्या हुआ भाई, वो अमेरिका में किसी लोगों को ऐसे ढूंढते हैं और पता करते हैं कि जो ब्लैक मैजिक कर सके। ये लेडी ढूंढ रही है। नहीं नहीं नहीं, Husband नहीं, wife। हस्बैंड ढूंढ रहा है कि ये चली जाए यहाँ कि ये चली जाए। भाई वो ब्लैक मैजिक कराने के लिए निकलते हैं। भाई उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया कि ये बंदी धीरे धीरे मर जाए, मारण क्रिया जो भी वहाँ की लैंग्वेज में क्या होगा आई डोंट नो। भाई वो वहाँ पे जाती है, वहाँ पे जाने के बाद एक चर्च में जाती है, मतलब एक चर्च में जाती है। चर्च में जाने के बाद ऐसे किसी से बात करती है, फादर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और मेरे पे ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और आज ये कहीं गए, और वो बोल के जाते हैं कि तेरा वो हाल करेंगे हम कि तू सोच नहीं सकती। भाई धीरे धीरे वो लेडी, अभी उसकी एज है 46 अभी करंटली, और वो लेडी लगती है 70 साल की। 70 साल की वो लेडी लगती है। मैंने बोला आपने किया क्या मैम? कह रही मैं धीरे धीरे ओल्ड होती जा रही हूँ, मतलब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। तो जिस दिन से उन्होंने बोला कि हम ये तेरा हाल करेंगे, उस दिन तो चालू हो गया। मतलब चालू हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 महीने लग गए इस प्रोसेस को होने में। अच्छा। फिर भाई बंदी का एक क्या कहते हैं, लंग्स खराब, बंदी को पैरालाइज अटैक हो गया, बंदी पैरालाइज अटैक हो गई। उस बंदी के वो होने के बाद भी वो बंदी फिर डॉक्टर को दिखाया, उसके बेटों ने दिखाया, तो वो बोलते थे कि देख तेरा यही हाल हम करेंगे। भाई वो बंदी परेशान रही, उसकी एज ग्रो होती रही, पता नहीं कौन सा ऐसा मैजिक है, मुझे भी नहीं पता, जल्दी बढ़ रही है जल्दी बढ़ रही है, मतलब वो एजेड लगने लग रही है। उसके खुद के लीवर फंक्शन ढंग से नहीं काम करता, उसके लंग्स में दिक्कत है, और वो मेरे से यही बोलती रही, फ़ोन पे मेरे को बताती रही कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन लड़की थी पैसे वाली, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। भाई लड़की अपने बच्चों को ले जाके फिर अमेरिका में कोई ऐसा फाइंड आउट करती है कि जो मेरे को इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर सके। फिर भाई वो वहाँ से निकलती है, निकलने के बाद किसी से मिलती है और उसको बताता है कि आपके ऊपर ये मैजिक कर रखा है और ये हम नहीं कर सकते। वहाँ पे वो करीब $1000 उसको फ़ीस देती है। लेने के बाद वो बाद में बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, जिसने किया है हमें नहीं पता। लेडी भाई इंडिया वापस आती है। इंडिया, जैसे मैंने बताया था कि 99% फेक लोग होते हैं। इंडिया वापस आती है, इंडिया वापस आने के बाद भाई वाराणसी जाती है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं वाराणसी दिखाई देता है, क्योंकि गढ़ है वो एक तरीके का, वहाँ पे अघोरी भी लोग हैं, ये सब लोग हैं। उसको भाई वहाँ पे 2 लोग मिलते हैं और वो 2 लोग उससे 17 लाख रुपए ले लेते हैं। अरे भाई साहब 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपए कि हम तुझे ठीक करेंगे। भाई वो उसे लूट लेते हैं, उसका कुछ नहीं होता। वो बॉम्बे यहाँ पे 1-1.5 महीने रहती है, उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। वो वापस वहीं जाती है अपने घर में, क्योंकि जो यूएसए का घर था ना वो उसी के नाम पे था। अच्छा। और प्रॉपर्टी भी उसी के नाम पे थी, क्योंकि सारी चीज़ें अरेंज किसने करी थी? उस लेडी ने। तो वो उसे ऐसे किक आउट नहीं कर सकता कि तू भाई यहाँ से निकल जा। उसने क्या किया, वो बंदी भाई यहाँ पे गई, फिर उसको किसी ने, मतलब फिर उसने कांटेक्ट किया हरिद्वार में किसी को। हरिद्वार में उस बंदी ने, आप बिलीव नहीं करोगे भाई, ये बात कितनी भी फेक लग रही हो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, पर्सनली मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा उसका मेल मैसेज जो भी होगा। उस बंदी ने हरिद्वार में आके दोबारा अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने के लिए बाद 2-3 महीने बाद वो फिर आई, किसी ने उसको दिखाया। एक अघोरी है जो यूट्यूब पे फेमस है, उस अघोरी से वो कांटेक्ट में आई। उस अघोरी ने भाई उससे 10 लाख रुपए ले लिए और उसका कुछ नहीं किया। बाप रे। भाई वो बंदी वहाँ गई, वहाँ भी ठीक नहीं हुई। उसके बाद वो लेडी दोबारा अमेरिका वापस गई। अमेरिका जाने के बाद उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया में जो गॉड हैं, महादेव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, माता रानी, ये शक्ति वो शक्ति, जो बहुत पूजा पाठ करती, वो कहती है कि मेरे को बोल रही, कह रही तुम सब लोग नास्तिक हो। मेरे से बोली तुम सब लोग नास्तिक हो, कह रहे तो इंडिया में कोई गॉड वॉड नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसने इतना पैसा बर्बाद किया। फिर भाई वो वहाँ से जाती है साउथ अफ्रीका अपने ब्लैक मैजिक के ट्रीटमेंट के लिए। उसे कोई गाइड करता है कि आप साउथ अफ्रीका में जाओ, पता नहीं कहाँ, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में काफ़ी प्रैक्टिस किया जाता है। हाँ, प्रैक्टिस किया जाता है। फिर भाई वो साउथ अफ्रीका जाती है। साउथ अफ्रीका में भी वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए खर्च कर देती है वहाँ पे रह के। उस बंदी ने मुझे ये बोला था कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है कि सागर एक बहुत बड़ा बंगला ले सकते हो, आप कार ले सकते हो, इतनी चीज़ें कर सकते हो। वो 1 करोड़ रुपए साउथ अफ्रीका में खर्च करती है, वहीं उनके साथ रहती है और वहाँ पे वो लोग उसके साथ इंटीमेट होते थे जो उसे ठीक करेंगे। शिट। तो उन लोगों ने भी ठगा एक तरीके से। उन्होंने भी ठगा।
और उसके साथ वो इंटीमेट होते थे वहाँ पे। अरे भाई साहब, और भाई वो इंटीमेट होने के बाद वो बंदी वहाँ से, उसको पता चला कि ये मेरा यूज़ कर रहे हो, उसे समझ आ गया, क्योंकि वो लड़की बहुत एजुकेटेड थी, इंजीनियर थी, सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद भाई वो किसी अरब कंट्री में जाती है, मेरे को कंट्री का नाम नहीं पता, फिर वो किसी अरब कंट्री में जाती है, वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराती है। मतलब उस बंदी ने होप नहीं छोड़ी अभी तक कि मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। वो बंदी भाई अरब कंट्री में जाती है, वहाँ पे भी अपना कुछ पैसा लगाती है, वो मेरे को कॉस्ट नहीं बताई कितनी लगी, वहाँ पे भी वो ठीक नहीं हुई भाई। फिर भाई वो अरब गई, साउथ अफ्रीका गई, फिर उसे किसी ने गाइड किया कि आप कहते आप ना यूरोप जाओ, वहाँ पे ना एक कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी। पता नहीं धीरे धीरे वो कनेक्ट होती रही, कांटेक्ट ढूंढती रही, तभी तो वो मेरे पास भी आई एक तरीके से। तो वो जैसे ही वहाँ पे पहुँची, वहाँ पहुँचने के बाद क्या कहते हैं, उसने क्या किया, यूरोप में एक कम्युनिटी को ज्वाइन किया और अपने घर की पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने उसको ऐसा उसका माइंड वॉश किया कि जितना उसके पास पैसा था भाई उसने उस पूरी कम्युनिटी को डोनेट कर दिया। और सिर्फ बॉम्बे वाला घर छोड़ के, जो भी उसकी सेविंग्स थी। यूएस वाला भी? यूएस वाला नहीं किया, जितना यहाँ पे इंडिया में प्रॉपर्टी थी। बिलियनर थी वो, मतलब पैसा है उसे बहुत है। क्योंकि जब मैंने उससे पैसों की बात करी थी ना, तो वो मेरे से कहती थी आई एम रेडी टू पे एनीथिंग, जो मेरे पास है आप मेरे से बॉम्बे का घर भी ले लेना, मुझे ठीक कर दो तो ले लेना। उसने मुझे ये तक ऑफ़र कर दिया था। तो मैंने उसको बोला मैम फिर वहाँ पे क्या हुआ, कह रही मैंने उस कम्युनिटी को पूरा डोनेट कर दिया, उन्होंने मेरा यूज़ किया, उन्होंने भी मुझे ठीक नहीं किया। क्या ये हो रहा है, ये ब्लैक मैजिक हटाने भाई हर जगह मैं शॉक्ड हो गया। मतलब मेरी 2 घंटे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है पॉडकास्ट पे, तो मैं इसे बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो तो मुझे पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बता रही है। और मैं सोच रहा हूँ मतलब कैसे लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं, वही वाली चीज़ हो गई है, क्या कर रहे हैं तू इतने। मैंने बोला आप इतने एजुकेटेड हो, आपने ये सब। कह रही मरता क्या नहीं करता वाली बात होती है सागर। कह रही मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल मेरे पास अभी भी इतना पैसा है कि मैं अच्छी तरीके से अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकती हूँ। मैंने बोला आपके बच्चों का क्या है, आपके बच्चे कहाँ पे हैं? कह रहे बच्चों को वहीं पे रोक रखा है उन्होंने, बच्चे नहीं आते यूएसए में। फिर उसके बाद भाई वो वहाँ पे जाती है, कम्युनिटी को सब कुछ डोनेट करती है। यूरोप में कोई जगह मेरे को नहीं बताया उसने, कह रही कम्युनिटी का नाम नहीं बता सकते, वहाँ के लोगों को मैंने सब कुछ डोनेट किया, उन्होंने मेरा माइंड वॉश किया, और जो जो वो मेरे से मांगते रहे मैंने सब कुछ इनको दे दिया। लेकिन वो देने के बाद भाई क्या हुआ, वो बंदी ठीक नहीं हुई, कोई ठीक नहीं कर पाया। अभी वो यूएसए में उसके पास कोई हैं जो ब्लैक मैजिक जो भी जानते हैं। फिर से वो दोबारा यूएसए आई, यूएसए में उसने किसी को फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने के बाद वो लोग उससे हर मंथ एवरी मंथ $3000 ले रहे हैं। 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गया। हाँ, $3000 ले रहे हैं। मैंने बोला मेरे को ही दे देते, $1000 में उतने में ठीक कर देना। फिर मैंने बोल दिया उसको, तो मेरे से कहती कि 3000। कह रही नहीं सागर भाई, लिटरली वो यहाँ पे ना गॉड को अब्यूज़ करने वाली बात करने लगी। मैंने बोला मैडम फ़ोन काट देना, ये मत बोलना। मैंने हमारे लिए हमारे भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, आपकी क्या औकात है, आप जो मर्जी हो, आप जो मर्जी समझो, ये वर्ड मत बोलो यहाँ पे। कह रही नहीं इंडियन पीपल आर फेक, ये वो, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, ये है वो है। इंडियन क्या बाहर भी हाँ, तो फिर मैंने उसको यही बोला, मैंने आप जब वहाँ पे साउथ अफ्रीका गए आपका तब नहीं हुआ, अरब में गए तब नहीं हुआ, यूरोप गए तब वहाँ नहीं हुआ। मैंने हर जगह ही है वो तो। बट भाई ऐसा कौन सा मैजिक है जिसकी काट ही नहीं है? वही समझ नहीं आया मुझे। और मैंने उसको बोला, अभी बताता हूँ आपको, मैंने उससे बोला है क्या। कह रही सागर वो आपका कोई ठीक नहीं कर सकता है कहीं भी, इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक होप मेरी गुरुजी से ज़रूर है कि आप मेरी बात करा दो। और मुझे भी पता है वो ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी खुद की वो है कि चलो मैं एक बार मिलके सेटिस्फाइड हो जाऊँ, ट्राई। गुरुजी ठीक नहीं कर पाएंगे ये कह रहे हैं आप? हाँ, वो ये बोली मेरे से, वो बोली। अच्छा, वो बोली, ओके। फिर भाई वो लेडी दोबारा भी यूएसए में थी, उसने उस घर को छोड़ा, बॉम्बे में वो रहती है अब। तो बॉम्बे में रहने के बाद उसने मेरे को मतलब वही एक बोला कि आप मेरे से मिलने आओ। तो भाई जब मैं उससे मिलने गया ना बॉम्बे, अभी रिसेंटली 1 ही दिन के लिए गया था, सुबह गया शाम को वापस आ गया था। भाई जैसे ही मैं उससे मिलने गया तो मैं उसको देख के लिटरली डर गया था कि भाई ये बंदी क्या है। और उसने जो मुझे फ़ोटो दिखाई ना पहले की, तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं उसे पहली बार देख लूँ तो मैं ये बोलूँगा मैम आप ही हो बस जो। अच्छा, इतनी खूबसूरत थी भाई वो, इतनी ब्यूटीफुल लेडी बंदी। तो मेरे से कह रही मेरा ये हाल कर दिया है, पूरे भाई डार्क सर्कल, काले और रखी आँखें, वाइट बाल हैं पूरे, झुर्रियाँ, रिंकल्स पड़े हुए हैं,
ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब वो जो $3000 उससे ले रहे हैं एवरी मंथ, भाई वो कुछ भी नहीं कर रहे वहाँ पे, कुछ भी नहीं कर रहे। फिर मैंने उसकी वीडियो कॉल कराई गुरुजी से फ़ोन पे, तो उन्होंने सीधा बोला कि आपके साथ ये चीज़ें हो रखी हैं, और उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आपके खुद के पुराने कर्म इतने ख़राब हैं जिस वजह से आपको ये कर्म ये भोगने पड़ रहे हैं। वो मतलब बहुत लॉजिकल और पिछले प्रैक्टिकल जन्म बात वाले है। हैं, कह रहे कि पुराने कर्म इतने ख़राब है कि ये वो कह रही पुराने कर्म, मतलब कह रही अगर मैं पुराने कर्म का नाम भी लूँगा ना तो मेरे लिए वो बहुत गंदा हो जाएगा। वो पिछले जन्म की थोड़ी बात कर रहे हैं, वो तो इसी जन्म की बात कर रहे हैं ना। पिछले कर्म की बात बोल के वो उसे कनेक्ट कर रहे थे उस लेडी के मुंह पे कि आपके पुराने कर्म ऐसे हैं जिस वजह से इस जन्म में आप इस कर्म को भोग रहे हो। मतलब बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं भाई, वो किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं देते। जो गलत है वो गलत है, कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई क्लाइंट बनाना है या कुछ करना है, उनको कोई मतलब नहीं है। और रही बात उन चीज़ों की, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या करा हाँ है फिर exact? उन्होंने बताया कि भाई इसने क्या कहते हैं वहाँ पे तुम्हारे नाम से जहाँ पे भी कुछ भी करी है, मतलब कि बलियाँ चढ़ाई हैं, मतलब पता नहीं ये चीज़ बताई, कह रहे बली वली चढ़ाई है और किसी तंत्र मंत्र विद्या से, और कह रहे कि वो झूठ बोल रहा है अमेरिका से नहीं कराया, वो इंडिया से ही कराया गया है आपके ऊपर, जिस वजह से आपको तकलीफ हो रही है। और ये कई साल पहले की बात है। उसको टाइम बताया एग्जैक्ट कि फरवरी 13 तारीख के बाद से ये चीज़ शुरू हुई थी, और आप बताओ आपके साथ नवंबर के टाइम पे आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही थी ऐसे करके। इतना बोला था वो लड़की को बिलीव हो गया कि भाई ये सही बोल दिया अब इन्होंने इतनी बात, तो अब मैं डाउट नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने उसको बोला कि आपने मैडम आना पड़ेगा, आप मेरे को बता देना, मैं आपको लेके चल दूंगा। तो वो मेरे से कह रही है मैं आने की कोशिश करती हूँ, फ्लाइट भी बुक कर ली उस बंदी ने, भाई वो आ ही नहीं पा रही है। उसके साथ भी यही कहानी हो रखी है अच्छा, कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगी और ये वो। और मैंने उसको बोला कि आपको क्या लगता है कि आप यहाँ आके ठीक हो जाओगे? कह रही मेरे को ना 1% होप आपसे है जो शायद मुझे यहाँ पे वो रिजल्ट मिल जाए, और मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो मैं घर ही दे दूंगी आपको। तो मैंने बोला मैं भी पैसे वाला बन जाऊंगा भाई कल को तो ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं भाई वो चीज़ बहुत गलत है यार। उस लेडी को मैंने देखा ना भाई, 46 क्या ही एज होती है, सही बात है। वो लेडी 70 साल की लग रही है वहाँ पे, और आज भी वो लेडी वहाँ पे तो कर रही है, और वो कम्युनिटी जहाँ पे उसने पैसा डोनेट किया था वो आज भी उसे कनेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम तुम्हें यूरोप वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हम तुम्हें यहाँ पे ठीक करेंगे, आप अपनी मर्जी से छोड़ के गए हो, आपका तो यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस चल ही रहा है तब से। वो उसे और ठगने की ताल लगा रहे हैं कि और पैसे चूतिया कटिंग का प्रोसेस चल रहा है। भाई यार क्या ही चल रहा है यार ये। मैंने बोला मैम आपने ये सब किया क्यों? तो कह रही मैं अपने लिए तो नहीं, मैं अपने बच्चों की वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ, अगर मैं सर्वाइव नहीं करूँगी ना तो वो मेरे बच्चों को भी मार देगा। और उसके बच्चे आज के टाइम पे उसके अगेंस्ट करे जा रहे हैं। और वो लेडी आज के टाइम पे करंटली एक स्कूल में ही टीचर है बॉम्बे में, बच्चे उसी के साथ रहते बच्चे हैं वहीं रह रहे हैं। और ऐसा नहीं उसमें भाई पैसों की कोई कमी है, अभी भी पैसा उस पर अभी भी बहुत है, लेकिन वो कह रही है कि मेरा ये सब यूजलेस है, मैं इसका करूँगी क्या। तो मीनवाइल उसके घर वाले उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, टच में नहीं आते, कुछ भी बात कर भाई घर वाले तो उसके पहले डैड उसके मॉम। घर वाले तो पहले ही मरवा दिए ना। घर वाले तो एक्सीडेंट में मरे थे। मैंने यही चीज़ पूछी जैसे आपने मेरे से पूछी, मतलब उनका कह रहे एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। फिर मतलब एक्सीडेंट में डेथ हो गई है? कह रहे हाँ वो एक्सप्रेस वे से आ रहे थे, उनका क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो गया था और ऐसी सी चीज़ है। तो मैंने बोला पक्का एक्सीडेंट से होती है, पक्का एक्सीडेंट से हुई है सॉरी। तो कह रही वो तो मुझे नहीं पता। तो मैंने बोला उसके जवाब मैं आपको दे दूंगा, आप एक बार यहाँ आ जाओ, आप देख लेना आपको क्या लगता है। तो भाई मतलब इसकी बात का यही कंक्लूजन है कि ब्लैक मैजिक और ये चीज़ें ऐसी वो हैं आज के टाइम में, ट्रेंड है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप को पाने के लिए, इन चीज़ को करने के लिए। जिंदगी खराब कर दी, बर्बाद हो गई वो लेडी। उसको देख के मैं शॉक्ड हो गया। मतलब आप मैम क्या लगते थे, मैं यूं ही हो गया बस, मतलब आप हीरोइन से कम नहीं हो। फिर वो मेरे से कह रही कि मैं आज भी वही कर रही हूँ, लेकिन वो इतनी पागल है औरत। मैं उसके मुंह पे बोला मैंने, मैम आप इतनी पागल हो, आप $3000 क्यों दे रहे हो एवरी मंथ? कह रही मुझे लग रहा है कि मैं बची उसकी वजह से रही हूँ, वो मुझे सिर्फ सर्वाइव करा रहे हैं लोग, लेकिन ठीक नहीं कर पा रहे। सोचो यार, जो लेडी यहाँ गई, फिर अरब गई, फिर साउथ वो अफ्रीका गई, फिर वहाँ पे गई, फिर घूम फिर के यहाँ पे, अब उसको ऑप्शन। लेकिन अभी भी वो यही बोल रही थी कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन 1% चांस लेके देखती हूँ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।